I just want to say that sometimes we get confused for our decisions, like self-worth. We don't know about self-worth कि हमारा decision ठीक है, हम ये decision ले लें because of society, because of parents' pressure. We think that हाँ we should do that. क्योंकि हमारे parents जो होते हैं हमारे first well wishers होते हैं, तो वो बताते हैं कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता है, हम बता रहे हैं वैसे चलो, because you are not experienced in your life. Right. So is it true that कि वो बोल रहे हैं तो हम करें, हम experienced नहीं है? सबको ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर हम कुछ कर रहे हैं और ठीक है एक्सपीरियंस तो मिल गया और लेसन भी मिल गया, बट स्टिल समवेयर पीपल फील कि हाँ गलत है, यू आर नॉट डूइंग राइट. आप में से कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक? कैसे अपने अंदर से पॉजिटिविटी को अंदर से जनरेट हमेशा ऐसे चार्ज रहे कि कोई कुछ भी बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा डिसीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट. राइट. दैट्स व्हाट. ऐसा कैसे हो? हाँ. तो ऐसा होने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि जो हम करना चाहते हैं, आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट? नो. और अगर हमारे अंदर से आ भी रहा होता है तो हम इतना श्योर नहीं होते उस डिसीजन को लेकर के. हाँ, कहीं ना कहीं हमारे खुद के अंदर भी एक डाउट होता है. जब वो डाउट होता है तो हम बीच में पिस जाते हैं. एंड समटाइम्स वी थिंक कि अगर हमने ये डिसीजन ले लिया इन केस वी गॉट फेलियर, हाँ तो क्या होगा? Yeah, exactly. Then people say, देखो हमने कहा था ना इस ऐसा हो रहा था. तो लोग सही प्रूव हो जाएंगे और हम गलत प्रूव हो जाएंगे. Yeah. तो कहने का मतलब है अगेन द पॉइंट इज कि हम एब्सोल्युटली क्लियर नहीं है कि हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ से. अगर हम बिल्कुल क्लियर हो जाए किसी भी चीज को लेकर के, फॉर एग्जाम्पल अगर डू यू ड्रिंक, डू यू स्मोक? No. नो. ओके, कैमरे में तो यही बोलना ठीक रहता है. कुछ और बोल देता हूँ. यू डोंट टेक ड्रग्स, राइट? No. तो कोई जबरदस्ती आकर के आपको ड्रग्स दे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों या बहुत रिस्पेक्टेड कोई ऐसे हों सो कॉल्ड सक्सेसफुल पीपल, वो जबरदस्ती आकर के आपको ड्रग्स दे, आप लोगे? No. नहीं लोगे. क्यों? वहां पे कंफ्यूजन होगा, नहीं होगा. अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, नहीं. कोई डर होगा कि कल को मैं गलत प्रूफ हो गई तो क्या होगा? नहीं. नहीं होगा ना. यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि नहीं तो नहीं. बस. और अगर कोई आकर के कोई अच्छी चीज देगा, फॉर एग्जाम्पल आपको प्यास लगी और पानी दे रहा है, वो भी फिल्टर का है और वो कह रहा है पी लो, तो क्या वहां पे कोई डाउट होगा नहीं. कि मैं इसको पीऊं या ना पीऊं? तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस में आप एब्सोल्युटली क्लियर हो कि मेरे लिए सही क्या है और दूसरा मेरे लिए गलत क्या है. वंस वी आर एब्सोल्युटली क्लियर कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत हमको हिला नहीं सकती. मतलब कि अगर कोई क्लियर नहीं है कि नहीं मुझे ड्रग्स नहीं लेनी है और फिर अगर बाहर से उसके फ्रेंड्स चाहें तो उस पर हावी हो सकते हैं. अरे ले ले, क्या हो गया? अरे ये ड्रग्स नहीं होती, गांजा है, ड्रग्स नहीं है. समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एग्जैक्टली. कि वो उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्योंकि वो बंदा खुद क्लियर नहीं है. या सामने वाला ये सोच लेता है कि हाँ ये इंसान क्लियर नहीं है, मैं इसको हिला सकता हूँ. सोच नहीं लेता, उसको पता होता है. हमको सबको पता होता है. डू वी नो और वी डोंट नो? जब आपको पता है कि ये जो आपका फ्रेंड है या जो भी आपकी फ्रेंड है, रिलेटिव है, कौन है जो अंदर से कंफ्यूज्ड है और कौन है जो बिल्कुल क्लियर है कि ये बंदे को तो कुछ भी बोल रहे, टस से मस नहीं होने वाला, तो उसको बोलने का फायदा ही नहीं. ऐसे लोगों को दुनिया कुछ बोलती भी नहीं है क्योंकि पता है वो सुनेगा ही नहीं, वो अपनी धुन में आगे बढ़ता चला जा रहा है. और जिसका पता है कि ये तो बड़ा ही फ्रेजाइल है कि अगर बोलेंगे तो इसको फर्क पड़ेगा या तो ये रिएक्ट करेगा या फिर इसको बुरा लगेगा तो उनको मजा आएगा, अगर आपको बुरा लगेगा तो आप समझ गए, या फिर आपको नीचे गिराएंगे तो आप इंसल्टेड फील करोगे. तो दुनिया खेलती रहेगी आपके साथ में. वन समबडी इज एब्सोल्युटली क्लियर कि मैं ये कर रहा हूं, तो वहां पर बाहर अगर कुछ नेगेटिव भी हो रहा होता है तो उसके ऊपर असर नहीं होता है. अंदर से हम खुद हिले हुए होते हैं तो सब कुछ हिला पड़ा होता है. मेरे सारे सेशंस यहीं पर बार बार इशारा कर रहे हैं. अगर आप ध्यान से मेरे सेशंस को देखोगे, हमको चाहे अंदर से पॉजिटिविटी जनरेट करनी है, चाहे बाहर जो पीयर प्रेशर है उसका हमारे ऊपर असर ना हो, चाहे अंदर से हम बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? इसको और सिंपल करूं, अभी आप किस में बिजी हो 24 घंटे? बाहर जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में या जो अंदर हो रहा है उसको सॉल्व करने में? कि मेरे को गुस्सा आ रहा है या मैं परेशान हूं, तो किसकी वजह से परेशान हूं? अपनी वाइफ की वजह से, अपने हस्बैंड की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से, अपनी जॉब की वजह से, लोगों की वजह से. ऐसा होता है नहीं होता है? और जैसे ही आप ये सोचते हो अब आप फंस गए. अब आप क्या करोगे? अब आप सोचोगे अपनी वाइफ को बदलने के बारे में, जो आज तक कोई नहीं कर पाया इस पूरी दुनिया. इम्पॉसिबल टास्क पे आप निकल जाओगे. मेरे सेशंस भी देख रहे होगे तो ये नहीं सोचोगे कि अच्छा इसको मैं अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करूं, कि हाँ ये सेशन तो अपनी वाइफ को दिखाना ही पड़ेगा, ये उसी के लिए है. तो पहला स्टेप समझ में आ रहा है हमको
क्योंकि अगर ये पहला स्टेप ही नहीं समझ आया, बिकॉज ये जो लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ, तो सब बेकार है। जब भी आप दुखी हो रहे हो तो आप समझ जाओ आपका ध्यान बाहर भटक रहा है। अपनी वजह से कौन दुखी होता है? कोई नहीं। दुख की सिर्फ दो जड़ है, रिलेशंस और पोजेशंस, दोनों बाहर है। और बताओ दुख की तीसरी जड़ कौन सी है? नथिंग जी। तो अंदर ध्यान को मोड़ देने का मतलब क्या है? बारीकी से समझ लेना कि रिलेशंस और पोजेशन से मेरा क्या रिलेशन है। यानी आप अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हो। ऐसा हम बोलते हैं बट कभी भी करते नहीं है। हम एक ही गलती को बार बार रिपीट करते हैं। हम एक गलती करते हैं, उसकी वजह से दुख होता है। कोई झूठ होता है, उसको सच मान लेते हैं, उसकी वजह से दुख होता है। फिर वही गलती बार बार रिपीट करते हैं और दुखी होते चले जाते हैं। फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उस सबकी जड़ क्या है? अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं, एक ही गलती आप रिपीट करते चले जा रहे हो। वो गलती क्या है? झूठ को सच मान लिया है। तो जैसे उस झूठ का सच हमारे सामने आता है, यानी हमको रियलाइज होता है कि ये तो झूठ है, हम दुखी हो जाते हैं। आपको समझ आ जाए कि क्या झूठ है क्या सच है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ोगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट कभी भी हाथ नहीं लगेगा। बारीकी से समझते चले जाओ जो बातें मैं बोलने वाला हूं। ये नहीं कि सुनते ही आप कहोगे नहीं ये तो बकवास है। मुझे पता है क्या आएगा आप लोगों के माइंड में। सच सुनने की आदत नहीं है ना, झूठ ही हमको सच लगता है। मैंने क्या बोला, ये बात, इसकी गहराई आप देख पाए। जब भी आप दुखी हो रहे हो तो किसी ना किसी झूठ को आपने सच मान लिया है और दुखी हो रहे हो। बड़ी गहरी बात है ये। मतलब एक्चुअल में दुखी होने का कोई रीजन नहीं है। दुख और दर्द में हमको फर्क पता है ना। दर्द मतलब फिजिकल पेन, तो दर्द है इस वजह से दर्द हो रहा है। दर्द मतलब यहां पे इसको ऐसे किया है ना, निशान पड़ा तो ये दर्द हुआ। दिस इज पेन। पेन है जिस वजह से दर्द हो रहा है, लेकिन उस पेन की वजह से मैं दुखी हूं या ना हूं, क्या हमारी चॉइस है या नहीं है? जब डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट कर रहा है तो हम दुखी नहीं हो रहे होते, हम कहते हैं चलो अच्छा है, ये बला टली। 1 साल से मेरे को दर्द हो रहा था, अब इसके बाद में दर्द नहीं होगा, तो डॉक्टर जितना दर्द देना है दे दो अगले 1 घंटे के लिए, लेकिन कुछ ऐसा कर दो कि अब दोबारा दर्द ना हो। तो उस दर्द की वजह से हम दुखी नहीं हो रहे होते, सुखी हो रहे होते हैं अंदर ही अंदर। फिजिकल पेन आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हाट इज दुख? दुख क्या होता है? कहां दर्द हो रहा है? दिखाओ। समझे मैंने क्या बोला है? जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, मतलब क्या? दुख मतलब क्या? कहां दर्द हो रहा है? दिखाओ। पेट में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, यहां हो रहा है, क्या हो रहा है? कहीं कोई स्वेलिंग आई हुई है, कुछ हो रहा है?